इस पूजा में फूल, चावल, कुमकुम, खजूर, पकवान, मिष्ठान और नैवेद्य सब समर्पित करके पूजा की शुरुआत की जाती है। इस शुरुआत के विशेष चीज यह है कि विद्या के प्रतीक के रूप में, ज्ञान के प्रतीक के रूप में भगवान चित्रगुप्त की पूजा की जाती है और इसीलिए इसके प्रतीक के रूप में कलम, दवा पूजा और तलवार पूजा भी, मतलब तलवार पूजा को इसलिए साथ में रखते हैं कि इन्हें मानते हैं कि हर दृष्टि से ये क्षत्रियों से श्रेष्ठ और ब्राह्मणों के समकक्ष ये वर्ण है, इसलिए इन्हें तलवार की भी पूजा का अवसर प्राप्त है और करते हैं लोग। अब रहा भगवान चित्रगुप्त के आवाहन के लिए, तो आप लोग कहो तो हम कह दें। ओम आगच्छ भगवंत देव स्थाने छात्र स्तरो भव, यावत् पूजम करिष्यामि तावत् त्वं सन्निधो भव। ओम भगवंतम भव श्री चित्रगुप्त आवाहयामि स्थापयामि। हे देव उत्तम प्रकाश से युक्त, ये प्रकाश ही फैले हुए अंधकार को दूर करने वाला व्रत बत्ती युक्त दीप आपके श्री चरणों में प्रकाशमान है, इसे स्वीकार करिए। ओम दीपम दर्शयामि भगवते श्री चित्रगुप्ताय नमः। ओम नैवेद्यम समर्पयामि भगवते श्री चित्रगुप्ताय नमः। ओम तांबूल फलम समर्पयामि, ओम दक्षिणाम समर्पयामि भगवते श्री चित्रगुप्ताय नमः। ओम लेखनी देवते यह आगच्छत् मे पूजाम ग्रहण आवाहनम करोमि। मसी भाजन संयुक्तम चलसितम महीतले लेखनी कर्मीहस्त चित्रगुप्त नमोस्तुते। चित्रगुप्त नमस्तुभ्यं कायस्थ आसाध्य चित्रगुप्त नमोस्तुते। भगवान चित्रगुप्त का आह्वान के बाद पूजा का अंश है। भगवान को आसन समर्पित है। ओम इदम आसन समर्पयामि भगवते श्री चित्रगुप्ताय नमः। ओम पादयोः पाद्यम समर्पयामि भगवते चित्रगुप्त देवाय नमः। ओम मुखे आचमनीयं समर्पयामि। ओम स्नानार्थं जलं समर्पयामि। भगवते श्री चित्रगुप्ताय नमः। पवित्रो वस्त्रं समर्पयामि भगवते श्री चित्रगुप्ताय नमः। ओम पुष्पमालां च समर्पयामि भगवते श्री चित्रगुप्ताय नमः। ओम धूपं समर्पयामि। कोई धूप भगवते श्री चित्रगुप्ताय नमः। और इसके बाद भगवान चित्रगुप्त की कथा की प्रारंभ करते हैं। एक बार युधिष्ठिर भीष्म जी से बोले, हे पितामह, आपकी कृपा से मैंने धर्म शास्त्र सुने, परंतु यम द्वितीया का क्या पुण्य है, मैं यह आपसे सुनना चाहता हूँ। आप कृपा करके मुझे विस्तार पूर्वक कहिए। भीष्म जी बोले, तुमने बहुत अच्छी बात पूछी, मैं उस उत्तम व्रत को विस्तार पूर्वक बताता हूँ। कार्तिक मास के उजले और चैत्र के अंधेरे पक्ष की जो द्वितीया होती है, यम द्वितीया कहलाती है। आपके विशेष ध्यान के लिए ये कहते हैं कि यम द्वितीया का पर्व एक वर्ष में 2 बार आता है। एक चैत्र पक्ष में आता है, एक कार्तिक मास में आता है। कार्तिक मास में उजले पक्ष में आता है और चैत्र मास के अंधेरे पक्ष की द्वितीया यम द्वितीया कहलाती है। तो श्री युधिष्ठिर जी बोले, उस कार्तिक के उजले पक्ष की द्वितीय में किसका पूजन करना चाहिए और चैत्र महीने में यह व्रत कैसे हो, इसमें किस प्रकार का पूजन करें। तो भीष्म जी बोले, हे युधिष्ठिर,
पुराण संबंधी कथा कहता हूँ। इसमें संशय नहीं कि इस कथा को सुनकर प्राणी सब पापों से छूट जाता है। सतयुग में नारायण भगवान से, जिसकी नाभि में कमल है, उससे 4 मुंह वाले ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, जिनसे वेदवेत्ता भगवान ने चारों वेद कहे। नारायण बोले, हे ब्रह्मा जी, आप सबकी तृतीय अवस्था योगियों की गति और मेरी आज्ञा से संपूर्ण जगत को शीघ्र रचो। हरि के वचन सुनकर हर्ष से प्रफुल्लित ब्रह्मा जी के मुख से ब्राह्मणों को, बाहुओं से क्षत्रियों को, जंघाओं से वैश्यों को और पैरों से शूद्रों को उत्पन्न किया। उनके पीछे देव, गंधर्व, दानव, राक्षस, सर्प, नाग, जल के जीव, स्थल के जीव, नदी, पर्वत, वृक्ष आदि को पैदा कर मनु जी को पैदा किया। इसके बाद दक्ष प्रजापति को पैदा किया, तो उनसे आगे और सृष्टि को उत्पन्न करने को कहा। दक्ष प्रजापति से 7 कन्याएं उत्पन्न हुई, जिनमें से 20 धर्मराज को, 13 कश्यप को और 27 चंद्रमा को प्राप्त हुई। कश्यप जी से देव, दानव, राक्षस, इनके सिवा और भी गंधर्व, पिशाच, गो और पक्षियों की जातियां पैदा हुई। धर्मराज को धर्म प्रदान जानकर सबके पितामह ब्रह्मा जी ने उन्हें सब लोगों का अधिकार दिया और धर्मराज से कहा कि तुम आलस्य त्याग कर काम करो। जीवों ने जैसे जैसे शुभ और अशुभ कर्म किए हैं, उसी प्रकार न्यायपूर्वक वेद शास्त्र में कही विधि के अनुसार कर्ता को कर्म का फल दो और सदा मेरी आज्ञा का पालन करो। ब्रह्मा जी की आज्ञा सुनकर बुद्धिमान धर्मराज ने हाथ जोड़कर सबके परम पूज्य ब्रह्मा जी को कहा, हे प्रभु, मैं आपका सेवक निवेदन करता हूँ कि सारे जगत के कर्मों का विभाग पूर्वक फल देने कि जो आपने मुझसे आज्ञा की है वह महान कर्म है। आपकी आज्ञा सिरोधारी कर मैं यह कार्य करूंगा जिससे कि कर्ताओं को फल मिले। परंतु पूरी सृष्टि में जीव और उनके देह भी अनंत है। देश काल ज्ञान अज्ञान आदि वेदों के कर्म भी अनंत हैं। उनमें कर्ता ने कितने किए, कितने भोगे, कितने शेष हैं और कैसा उनका भाग है, तथा इन कर्मों के भी मुख्य गौड़ भेद से अनेक हो जाते हैं। एवं कर्ता ने कैसे किया, स्वयं किया या दूसरे की प्रेरणा से किया, आदि कर्म चक्र महागहन है। अतः मैं अकेला किस प्रकार इस भार को उठा सकूंगा, इसलिए मुझे ऐसा सहायक दीजिए जो धार्मिक, न्यायी, बुद्धिमान, शीघ्रकारी, लेख कर्म में चमत्कारी, तपस्वी, वेद शास्त्र का ज्ञाता हो। धर्मराज की प्रार्थना के अनुसार किए हुए कथन को विधाता सत्य जान मनु प्रसन्न हुए और यमराज का मनोरथ पूर्ण करने की चिंता करने लगे कि उक्त सब गुणों वाला ज्ञानी लेखक पुरुष होना चाहिए, उसके बिना धर्मराज का मनोरथ पूर्ण नहीं होगा। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे धर्मराज, तुम्हारे अधिकार में मैं सहायता करूंगा। इतना का ब्रह्मा जी ध्यानमग्न हो गए। उसी अवस्था में उन्होंने 1000 वर्ष तक तपस्या की। जब समाधि खुली तब अपने सामने श्याम रंग, कमल नयन, स्वयं की सी गर्दन, गुणशील, चंद्रमा के समान मुख वाले, कलम तवार और पानी हाथ में लिए हुए, महाबुद्धि, देवताओं का मान बढ़ाने वाला, धर्म अधर्म के विचार में महाप्रवीण लेखक, कर्म में महाचतुर पुरुष को उससे पूछा, तुम कौन हो? तब उसने कहा, हे प्रभु, मैं आपकी शरीर की काया से प्रकट हुआ हूँ, इसलिए मेरा नामकरण कीजिए। कहिए कि मैं क्या करूं? ब्रह्मा जी ने उस पुरुष के वचन सुन अपने हृदय से उत्पन्न उस पुरुष को हंसकर कहा कि तू मेरी काया से प्रकट हुआ है और मेरी काया में तुम्हारी स्थिति है, इसलिए तुम्हारा नाम कायस्थ चित्रगुप्त है।
धर्मराज के पूर्व में प्राणियों के शुभ अशुभ कर्म लिखने में उसका तो सखा बने, इसलिए तेरी उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी ने चित्रगुप्त से यह कहकर धर्मराज से कहा, है धर्मराज, यह उत्तम लेखक तुझको मैंने दिया, जो संसार में सब कर्म सूत्र की मर्यादा पालने के लिए है। इतना कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। चिड़वा पुरुष चित्रगुप्त कोटि नगर को जाकर चंड प्रचंड प्रज्वालामुखी काली जी के पूजन में लग गया। उपवास कर उसने भक्ति के साथ चंडिका की भावना में मन में रखी और उत्तमता से चित्त लगाकर ज्वालामुखी देवी की जप और स्रोतों से भजन पूजन और उपासना इस प्रकार की कि हे जगत को धारण करने वाली, तुमको नमस्कार है। महादेवी, तुमको नमस्कार है। स्वर्ग मृत्यु पाताल आदि लोकांतरों को रोशनी देने वाली, तुमको नमस्कार है। संध्या और रात्रि रूप भगवती, तुमको नमस्कार है। श्वेत रूप धारण करने वाली सरस्वती, तुमको नमस्कार है। उत्तम और न्यून गुणों से रहित वेद की प्रवृत्ति करने वाली 33 कोटि देवताओं की प्रकट करने वाली त्रिगुण रूप निर्गुण गुण रहित गुणों से परे गुणों को देने वाली, 3 नेत्रों वाली, 3 प्रकार की मूर्ति वाली, साधकों को वर देने वाली, दैत्यों का नाश करने वाली, इंद्रादी देवों को राज्य देने वाली, श्री हरि से पूजित देवी है चंडिका। आप इंद्रादी देवों को जैसे वरदान देती हैं वैसे मुझको वरदान दीजिए। मैंने लोगों के अधिकार के लिए आपकी स्तुति की है, इसमें संशय नहीं है। ऐसी स्थिति को सुन देवी ने चित्रगुप्त जी को वर दिया। देवी जी बोले, हे चित्रगुप्त, तूने मेरा आराधन किया है, इससे मैंने आज तुमको वर दिया कि तू परोपकार में कुशल और अधिकार में सदा स्थिर और असंख्य वर्षों वाला आयु वाला हो। यह वर देकर दुर्गा देवी जी अंतर्ध्यान हो गई। उसके बाद चित्रगुप्त धर्मराज के साथ उनके स्थान पर गए और वे आराधना करने लगे, अपने आसन पर स्थिर हुए। उसी समय ऋषियों में उत्तम सुशर्मा जिसको संतान की चाहना थी ने ब्रह्मा जी का आराधन किया। तब ब्रह्मा जी ने प्रसन्नता से उसकी इरावती नाम की कन्या को पाकर चित्रगुप्त के साथ उसका विवाह किया। उस कन्या से चित्रगुप्त के 8 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनके नाम हैं चारु, सुचारु, चित्र, मतिमान, मिवान, चित्रचारु, अरुण और अतीन्द्रिय। दूसरी जो मनु की कन्या दक्षिणा चित्रगुप्त से विवाहित हुई, उनके 4 पुत्र हुए। उनके भी नाम सुनो भानु, विभानु, विश्वभानु, विवर्ययान। चित्रगुप्त के 12 पुत्र विख्यात हुए और पृथ्वी तल पर विचरण करते रहे। उनमें से 4 मथुरा जी को गए, वहां पर रहने से वो मथुरा हुए और माथुर हुए वर्ण लिखना से। हे राजन, सुचारु गौड़ बंगाले को गए, इसलिए वे गौड़ हुए। चित्रभट्ट नदी के पास नगर को गए, इससे वे भट्टनगर या भटनगर कहलाए। श्रीवास नगर में भानु बसे, इसलिए वे श्रीवास्तव कहलाए। हिमान अम्बा दुर्गा जी की आराधना कर अम्बा नगर में ठहरे, इससे वो अम्बस्त कहलाए। सक्सेन नगर में अपनी भार्या के साथ मतिमान गए, इससे वे सूर्यध्वज कहलाए। अनेक स्थानों में अनेक जाति कहलाए। उस समय पृथ्वी पर एक राजा जिसका नाम सौदास था, सौदास नगर में उत्पन्न हुआ। वह महापापी, पराया धन चुराने वाला, पराई स्त्रियों में आसक्त, महाअभिमानी, चुगलखोर और पाप करने वाला था। जन्म से लेकर सारी आयु पर्यंत उसने कुछ भी धर्म का कार्य नहीं किया। किसी समय राजा अपनी सेना लेकर उस वन में, जहाँ बहुत हिरण आदि जीव रहते थे, शिकार खेलने गया। विवाह उसने निरंतर व्रत करते हुए एक ब्राह्मण को देखा। वह ब्राह्मण चित्रगुप्त और युवराज जी का पूजन कर रहा था। यह द्वितीया का दिन था। राजा ने पूछा, महाराज आप क्या कर रहे हैं? ब्राह्मण ने यम द्वितीया व्रत क्या सुनाया। यह सुनकर राजा ने वहीं उस दिन कार्तिक के
पक्ष की द्वितीया को धूप और दीप आदि सामग्री से चित्रगुप्त के साथ धर्मराज जी का पूजन किया। व्रत करके उसके बाद वो अपने घर गए। कुछ दिन के पश्चात उनके मन को विस्मरण हुआ और वह व्रत भूल गया। याद आने पर उसने फिर से व्रत किया। समय उपरांत काल संयोग से वह राजा सौदास मर गया। यमदूतों ने उसे दृढ़ता से बात कर यमराज जी के पास पहुंचाया। यमराज जी ने घबराते हुए मन वाले राजा को अपने दूतों से पूछते हुए देखा तो चित्रगुप्त से पूछा कि इस राजा ने क्या कर्म किया है। उस समय धर्मराज जी का वचन सुनकर चित्रगुप्त जी बोले, इसने बहुत ही दुष्कर्म किया है, परंतु दयायोग से एक व्रत किया है जो कार्तिक के शुक्ल पक्ष में यह द्वितीया होती है। उस दिन आपका और मेरा गंध चंदन फूल आदि सामग्री से एक बार भोजन के नियम से रात्रि में जागने से पूजन किया है। हे देव, हे महाराज, इस कारण से राजा नरक में डालने योग्य नहीं है। चित्रगुप्त के ऐसा करने से धर्मराज जी ने उसे छुड़ा दिया और वह इस यम द्वितीया के प्रभाव से उत्तम गति को प्राप्त हुआ। ऐसा सुनकर राजा युधिष्ठिर भीष्म से बोले, हे पितामह, इस व्रत में मनुष्यों को धर्मराज और चित्रगुप्त जी का पूजन कैसे करना चाहिए, सो मुझे कैसे सुनाइए। श्री भीष्म जी बोले, यम द्वितीया के दिन को विधान को सुनो। पवित्र स्थान पर धर्मराज और चित्रगुप्त जी की मूर्ति बनाइए, उनकी पूजा की कल्पना करिए। वहाँ उन लोगों की प्रतिष्ठा कर 16 प्रकार और 5 प्रकार की सामग्री से श्रद्धा भक्ति पूर्वक नाना प्रकार के पकवानों, लड्डुओं, फल फूल, पान, दक्षिणा आदि सामग्रियों से धर्मराज और चित्रगुप्त का पूजन करना चाहिए। हे धर्मराज जी, आपको नमस्कार है। हे चित्रगुप्त जी, आपको नमस्कार है। पुत्र दीजिए, धन दीजिए, सब मनोरथों को पूरा करिए। इस प्रकार चित्रगुप्त जी के साथ धर्मराज जी का पूजन कर विधि से दावात एवं कलम की पूजा करें। चंदन, कपूर, अगर और नैवेद्य, पान, दक्षिणा आदि सामग्रियों से पूजन करें। कथा सुने, बाप के घर भोजन कर उसके लिए धन आदि पदार्थ दें। इस प्रकार भक्त के साथ यम द्वितीया का व्रत करने वाला पुत्रों से युक्त हो मनोवांछित फलों को प्राप्त करता है। इस प्रकार कथा पूर्ण होती है। इसमें इस कथा की पूर्णता के साथ आप लोग ये बताइए कि पहले चित्रगुप्त जी की स्तुति कर ली जाए तब हम लोग लिखें। तो चित्रगुप्त भगवान की स्तुति करना चाह रहे हैं। जय चित्रगुप्त यमीश तव शरणागतम शरणागतम, जय पूज्य पद पद्मेश तव शरणागतम शरणागतम, जय देव देव दयानिधे, जय दीन बंधु कृपानिधे, कर्मेश जय धर्मेश तव शरणागतम शरणागतम, जय चित्र अवतारी प्रभो, जय लेखनी दारी विभो, जय श्याम तन चित्रेश तव शरणागतम शरणागतम, पूर्वज भगवत हंस जय, कायस्थ कुलवंश जय, जय शक्ति बुद्धि विशेष तव शरणागतम शरणागतम, जय वीर शाश्वत धर्म के, ज्ञाता शुभाशुभ कर्म के, जय शांति न्यायाधीश तव शरणागतम शरणागतम, जय दीन अनुरागी हरि, चाहे दया दृष्टि तेरी, कीजे कृपा करुणेश तव शरणागतम शरणागतम, तो नाथ नाम प्रताप से नर जाए छूट भवताप से, वो दूर सर्व कले
चित्रगुप्ताय नमः। हे चित्रगुप्त भगवान तुम्हारी महिमा बहुत महान। हे चित्रगुप्त भगवान तुम्हारी महिमा बहुत महान। दया सदा हम पे रखना प्रभु तुम हो दया निधान। तुम हो दया निधान। हे चित्रगुप्त भगवान तुम्हारी महिमा बहुत महान। हे चित्रगुप्त भगवान। ब्रह्मा ने की कठिन तपस्या तब तुमने अवतार लिया। ब्रह्मा ने की कठिन तपस्या तब तुमने अवतार लिया। ब्रह्मलोक में रहकर तुमने मंत्री पद का भार लिया। अच्छी तरह निभाया तुमने विधि का हर एक विधान। विधि का हर एक विधान। हे चित्रगुप्त भगवान तुम्हारी महिमा बहुत महान। हे चित्रगुप्त भगवान। कर में कलम दवात पत्रिका मणि मुकुट सिर पे सोहे। कर में कलम दवात पत्रिका मणि मुकुट सिर पे सोहे। श्याम वर्ण पीतांबर धारी रूप तेरा सबको मोहे। श्याम वर्ण पीतांबर धारी रूप तेरा सबको मोहे। इसी रूप का निस दिन भगवन हम करते हैं ध्यान। हम करते हैं ध्यान। हे चित्रगुप्त भगवान तुम्हारी महिमा बहुत महान। हे चित्रगुप्त भगवान। पाप पुण्य का लेखा जोखा रखते हो तुम कुछ ऐसा। पाप पुण्य का लेखा जोखा रखते हो तुम कुछ ऐसा। जैसा कर्म करे प्राणी वो फल पाता है बस वैसा। जैसा कर्म करे प्राणी वो फल पाता है बस वैसा। सही राह पर सदा चले हम ऐसा दो वरदान। ऐसा दो वरदान। हे चित्रगुप्त भगवान तुम्हारी महिमा बहुत महान। दया सदा हम पे रखना प्रभु तुम हो दया निधान। तुम हो दया निधान। हे चित्रगुप्त भगवान तुम्हारी महिमा बहुत महान। हे चित्रगुप्त भगवान। अभिषेक साहब ये टू वर्क हार्ड
कौन सा? चित्रगुप्त हरे, स्वामी जय चित्रगुप्त हरे, भक्त जनों के इच्छित, दास जनों के इच्छित फल को पूर्ण करे। विघ्न विनाशक मंगल करता, संतन सुखदाई, भक्तन के प्रतिपालक, त्रिभुवन यश छाई। ओम जय चित्रगुप्त हरे, रूप चतुर्भुज श्यामल मूरत, पीतांबर साजे, मातु इरावती दक्षिणा, वाम अंग राजे। कमल दवा तलवार पत्रिका, कर में अति सोहे, वैजंती वनमाला, त्रिभुवन मन मोहे। ओम जय चित्रगुप्त हरे, सिंहासन का कार्य संभाला, ब्रह्मा हर्षाए, तैंतीस कोटि देवता, चरणन में धाये। ओम जय चित्रगुप्त हरे, न्यायाधीश वैकुंठ निवासी, पाप पुण्य लिखते, हम हैं शरण तिहारी, आस न तुझी करते। ओम जय चित्रगुप्त हरे, जो ध्यावे बुद्धि पावे, द्वंद मिटे मन का, सुख संपत्ति घर आवे, अहम मिटे तन का। ओम जय चित्रगुप्त हरे, इष्ट देव तुम मेरे, हम भटके जग में, मार्ग प्रशस्त
पूजन चित्रगुप्त की आरती निश दिन नित गावे। चौरासी से छूटे